देखिए ये जो मॉडल है ये ज्यामितीय आकृतियों का मॉडल है। जब हम गणित के अंदर रेखा गणित पढ़ते हैं तो उसमें ज्यामितीय आकृतियों को पढ़ते हैं ना। अब ज्यामितीय आकृति में कौन कौन सी आकृति होती है जिसको हम ज्यामितीय आकृति कहते हैं, है ना। हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले आता है रेखा को पढ़ते हैं, फिर किरण, फिर रेखाखंड। इस मॉडल के अंदर स्पष्ट देखिए आप ध्यान से इसको, ये यहाँ पे ये रेखा है, ये रेखा किरण है और ये रेखाखंड है। इसको हमने रेखा के कि दोनों ओर एरो का चिन्ह लगा हुआ है, देखिए है ना, ठीक। दोनों ओर एरो का चिन्ह है, दोनों ओर इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। ये किरण है ना, जैसे सूर्य में से किरणें निकलती है ना। इसको एक और एरो का चिन्ह है, एक और अंत बिंदु है, और इसमें जो रेखाखंड होता है इसमें दोनों ओर अंत बिंदु होते हैं, इसको हम दोनों ओर नहीं बढ़ा सकते। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये वृत्त है ना, देखो इसको पकड़ो देखो, और ये है गोला। कभी कभी हम यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, इसको पकड़ो वंशिका, ये गोला है, ये गोला है और ये वृत्त है, इसको वृत्त कहते हैं और ये गोला है ना? हम देखते ना जब हम वृत्त बनाते हैं तो यहाँ पे केंद्र बिंदु बनता है, और केंद्र बिंदु में क्या करते हैं, एक रेखाखंड है जो हमें परिधि, ये वृत्त की परिधि है, और ये परिधि यहाँ से होके जब यहाँ पे आती है, जब केंद्र पे से होकर रेखाखंड गुजरता है तो ये वृत्त का क्या हो जाता है, व्यास। क्या हो जाता है आयुष, व्यास। और व्यास का जो आधा होता है ना, ये हो जाती है जब ये केंद्र पे से और यहाँ परिधि से यहाँ पे रेखाखंड मिलता है, क्या बोलते हैं इसको, ये त्रिज्या कहलाती है। तो जब त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, तो ये वृत्त है और ये क्या है, गोला। इस मॉडल के अंदर अपन ने ये भी बनाया है, ठीक। ये हमने यहाँ देख लिया है कि रेखा, किरण और रेखाखंड। अब देखो फिर हम देखते हैं, इसको पकड़ो, ये देखिए ये क्या है पता आपको, ये क्या है, कोण। कोण है ये अभी आपको दिख रहा है, इसमें दो किरणों का उपयोग हुआ है। जैसे अपन ने किरण देखी नहीं, इसमें एक किरण ये और एक किरण, ये दो किरणें जब मिल जाती है एक बिंदु के ऊपर तो ये आकृति बन जाती है कोण, बन गई कोण। अब जब ये अभी समकोण दिख रहा है और जैसे 90 से कम हुआ तो न्यून कोण, और 90 से अधिक हुआ अधिक कोण, है ना। उसके बाद हम देखते हैं, ये हमने अभी देखा, किरण भी देख लिया हमने, रेखा भी देखा है ना, रेखाखंड भी देखा। अब देखते हैं त्रिभुज, ये तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति, देखो 1 2 3, तीन भुजाओं से बनी हुई है एक बंद आकृति, क्या कहलाती है ये अंजल, त्रिभुज कहलाती है ना। इसमें भी तीन कोण बनते हैं, 1 2 और तीनों कोणों का योग कितना होता है पृथ्वीराज, 180 अंश होता है तीनों कोणों का योग, ठीक है। ये त्रिभुज है, और ये कौन सी आकृति है, शंकु आकृति, ये शंकु है ना। अब अपन ये देखते हैं अतुल, देखो आप, ये क्या है हमारे पास में, घन, और ये क्या है, घनाभ। अब देखो इसको घन कहा है और इसको घनाभ कहा है ना। इसमें भी 12 भुजाएं होती, इसमें भी 12 भुजाएं, 12 सिराएं होती है ना। और इसमें कोण कितने होते हैं, कोण कितने होते हैं, ये कोण कितने होते हैं, ये अपने 8 कोण होते हैं, इसमें भी 8 कोण होते हैं, है ना। अब यहाँ देखते हैं अपन कि इसमें ये जो तल होते हैं, है ना, इसमें तल कितने होते हैं, तल कितने होते हैं आयुष, इसके जो तल होते हैं ये कितने होते हैं, ये 6 तल होते हैं इसमें, ये जो तल होते हैं ये 6, 12 सिराएं होती है और 8 कोने होते हैं, और इसको हमने घन कहा है और इसको घनाभ कहा है। क्यों कि इसकी जो 12 सिराएं पूरे बराबर है और इसमें 12 सिराएं बराबर नहीं है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, और इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही एक समान होती है। इसलिए ये जो हमने जो मॉडल बनाया है इसमें ये घन का मॉडल है और ये घना है ना। अब अपन देखते हैं कि ये आगे देखते हैं, ये देखो इसको रखना पकड़ो है ना, इसको हमने क्या बोला है, आयत है ना। और इसको देखो आप, इस ये क्या है, वर्ग है, ये वर्ग है ना। और ये क्या है, अरे 4 भुजा है इसमें भी, 4 भुजा है इसमें भी, चारों भुजा है इसमें भी 4 कोण समकोण बन रहे हैं, इसमें भी 4 कोण समकोण, आयत में भी 4 कोण समकोण हो रहे, वर्ग में 4 समकोण है। परंतु क्या हो रहा है
इसकी चारों भुजाएं बराबर है, और इसमें आमने सामने की केवल दो भुजा बराबर, इसलिए इसको आयत कहा है और इसको हमने वर्ग कहा है। तो यहाँ हमने इस मॉडल के अंदर, इस मॉडल में, इसको पकड़ो बेटा, यहाँ देखना हमने इस मॉडल में अपन ने क्या किया, ये ज्यामिति का आकृतियों का एक मॉडल बनाया। इसमें हमने रेखा, किरण, रेखाखंड, इसमें हमने कोण भी बताया है, गोला भी बताया है, त्रिभुज भी है, शंकु भी है, घन है, घनाभ है, और आयत और वर्ग भी है। उसके बाद में एक और आता है इसमें, ये बेलनाकार आकृति, ये भी एक ज्यामिति का हिस्सा है ना, ये बेलन जैसी आकृति है। तो ये इस मॉडल के अंदर हम ज्यामिति आकृतियों को समझ आ रहे हैं। आप बात समझ रहे हो आप? ठीक है, तो ऐसी आकृति है हमारी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर भी हमको